नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्काई वन स्टडी पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सीटेट मैथ पढ़ेंगे और इस मैथ के पोर्शन में हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों? सीटेट मैथ। आज से हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? सीटेट मैथ शुरू करेंगे। हमारा जो पेपर होने वाला है वह जनवरी में होने वाला है। किसमें? जनवरी में होने वाला है। तो साथियों, हम मैथ पेडागोजी आज पढ़ेंगे। मैथ पेडागोजी में शुरू करेंगे, शुरुआत से एकदम शुरू से पढ़ेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं बिना रुके, बिना समय बर्बाद किए। आज हम शुरू करते हैं मैथ पेडागोजी की पहली क्लास। आज ये मेरी पहली क्लास होगी मैथ पेडागोजी की, और मैं लगभग 15-20 वीडियो में या 15-20 क्लास में हम पढ़ के पूरा मैथ पेडागोजी ख़त्म कर देंगे साथियों। तो आप लोग बने रहो यार, पढ़ो, पूरा मिलेगा आपको, पूरा मैथ पेडागोजी मिलेगा। आप थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, मैं पूरा पढ़ाऊंगा साथियों। तो हम शुरू करते हैं, चलते हैं। और आप लोग हेडिंग डालिए, आप लोग सबसे पहला हेडिंग डालिए वही कि मैथ क्या है। मैथ क्या है साथियों? आज पहला हेडिंग आप डालिए, मैथ क्या है, गणित क्या है। आज हम यहीं से शुरू करेंगे, गणित। गणित क्या है, गणित क्या है, आज हम शुरू करेंगे साथियों। गणित क्या है, यहीं से, यही आज हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला हेडिंग होगा। तो साथियों, हम हमेशा की तरह पहले लिखा जाएगा और फिर हम उसी के बारे में समझेंगे। तो आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आप लिखते चलिए, और फिर बाद में हम समझ लेंगे यार, फिर बाद में हम समझेंगे। पहले लिख लें, फिर उसी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। आप लोग लिखिए, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए। पहला पॉइंट लिखिए, गणित क्या है। में गणित गणनाओं का विज्ञान है। किसका? गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। दिख रहा है साथियों? हाँ, मेरे साथ लिखते चलिए, गणित गणनाओं का विज्ञान है। दूसरा, गणित संख्या एवं स्थान का विज्ञान है। किसका? संख्या एवं स्थान का। ठीक है, दिख रहा है ना? गणित संख्या एवं स्थान का विज्ञान है। उसके बाद लिखिए, गणित मापन, मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है। तीसरा, गणित मापन, मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है। किसका? दिशा का। ठीक है साथियों, आप लोग लिखते रहो मेरे साथ। गणित फिर यहाँ तक छोड़ दे। गणित मापन, मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है साथियों। लिखो, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। क्या है? गणित तार्किक विचारों, लिखते रहो, विचारों का विज्ञान है साथियों। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। फिर लिखिए, गणित, पांचवा लिखिए, गणित आगनात्मक विज्ञान है। फिर लिखिए, गणित प्रयोगात्मक विज्ञान भी है। गणित प्रयोगात्मक विज्ञान भी है। लिखो मेरे साथ, गणित प्रयोगात्मक विज्ञान है साथियों। मेरे साथ आप लिखते रहो। गणित कैसा विज्ञान है? कहोगे सर गणित प्रयोगात्मक विज्ञान भी है। लिखो मेरे साथ, मैं भी समझा रहा हूं। सता लिखो, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। अमूर्त, मेरे साथ लिखते रहो, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। लिखो साथियों, लिखते रहो।
चलो अब इतना हम समझते हैं, अब इतना हम समझते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे साथियों। देखो सबसे पहले हमारा जो आज का हेडिंग था गणित क्या है, गणित क्या है, पेडागोजी का पहला क्लास, पहली हेडिंग क्या है साथियों, बोलो गणित क्या है, यही हमारा पहला हेडिंग था, बोलो हेडिंग था। अब देखो देखो पहला गणित गणनाओं का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है साथियों, अगर पेपर में आए गणित गणनाओं का विज्ञान है तो आपको इसको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो गणित कैसा विज्ञान है बताओ, गणित गणनाओं का विज्ञान है ये वाला, पहला गणित गणनाओं का विज्ञान है। इतना याद रखना, गणित क्या है तो गणित गणनाओं का विज्ञान भी है। दूसरा नंबर देखो गणित संख्या एवं स्थान का विज्ञान है। गणित और क्या है तो हम कहेंगे सर गणित संख्या का विज्ञान है और स्थान का विज्ञान है। बताओ गणित संख्या का और स्थान का विज्ञान है। इस लाइन को भी हमें पॉजिटिव लेना है, ना कि नेगेटिव लेना है। तो गणित क्या है, संख्या का विज्ञान भी है और स्थान का भी विज्ञान है। ऊपर पहला गणित गणनाओं का भी विज्ञान है साथियों, बोलो। तो ये दो लाइनें होंगी। तीसरी लाइन देखो, तीसरी लाइन देखो, धुआंधार लाइन देखो, गणित मापन मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है। किसका है, मापन मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है। गणित साथियों मापन का विज्ञान है, मात्रक का विज्ञान है एवं दिशा का भी विज्ञान है। तो गणित किसका विज्ञान है, मापन मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है साथियों। फिर यहां से देखो गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। किसका, तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित कैसा विज्ञान है मेरे साथियों, तो गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक है, आई बात समझ में, ये वाला। अब ये 5वां नंबर देखो गणित आगनात्मक विज्ञान है। गणित आगनात्मक विज्ञान भी है साथियों। ठीक है, हम बाद में अभी आगे समझाएंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब यहाँ देखो गणित प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित में प्रयोग किए जाते हैं। गणित कैसा विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है साथियों। बताओ गणित कैसा विज्ञान है, कहेंगे सर प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित कैसा विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, याद रखना। उसके बाद देखो सॉरी, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित जो है विज्ञान का कैसा रूप है, कहोगे सर गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। कैसा रूप है भैया, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। तो इतनी बातें आई समझ में। पहला देखो गणित गणनाओं का विज्ञान है। भूलना नहीं, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि हम पेपर में अच्छा करके आए और बढ़िया नंबर लाएं। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित संख्या स्थान का विज्ञान है। गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित मापन मात्रक एवं दिशा का भी विज्ञान है साथियों, याद रखना, भूलना नहीं है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद गणित आगनात्मक विज्ञान है, ये भी याद रखना। उसके बाद गणित प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है, और गणित विज्ञान का कैसा रूप है, अमूर्त रूप है। कैसा रूप है, अमूर्त रूप है साथियों। बोलो इतनी चीजें आप लिख लीजिए, आपको याद रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए 100%। ये मन में बैठा लीजिए कि ये चीजें हमें याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है ये। ठीक है साथियों, अब देखो, अब एक वैज्ञानिक थे लॉक महोदय, है ना साथियों। तो लॉक महोदय के अनुसार हम यहां लिखेंगे हम लॉक महोदय के अनुसार देखेंगे गणित क्या है। ठीक है, गणित गणित वह विज्ञान है, लिखो, लिखते रहो साथियों, है ना। गणित वह माध्यम है साथियों, विज्ञान नहीं रहेगा। गणित वह माध्यम है गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा, दिख रहा है, हाँ, गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा, लिखते रहो, हाँ मेरे साथ, जिसके द्वारा बालक के मन एवं मस्तिष्क में
तर्क करने की आदत। दिख रहा है साथियों, बोलो दिख रहा है ना। स्थापित ठीक है साथियों, ये लाक महोदय क्या कहते हैं देख लेते हैं। लाक महोदय क्या कहते हैं, उनके विचार क्या है मैथ को लेकर, मैथ के प्रति लाक महोदय का विचार क्या है साथियों, इसको हम एक बार देख लेते हैं। लाक महोदय ने कहा है कि गणित वह माध्यम है, गणित एक माध्यम है जिसके द्वारा बालक के मन एवं मस्तिष्क में, याद रखना, बालक के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है। समझ पाए, गणित के माध्यम से बालक के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित की जाती है या स्थापित की जाती है। ये किसने कहा है, तो ये लाक ने कहा है, लाक महोदय ने कहा है। लाक महोदय की यही लाइन आ जाएगी पेपर में, यही सेम लाइन ही आएगा। लाक महोदय ने कहा है कि गणित एक माध्यम है जिसके द्वारा बालक के मन एवं मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है। साथियों, तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, बोलो आया समझ में कि नहीं, ये पूरी लाइन आया समझ में। अब इसको मिटाएंगे और फिर इसके आगे हम लिखेंगे, फिर समझेंगे, ऐसे ऐसे करते हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मिटाएं। ठीक है साथियों, चलिए हमने ये पढ़ा कि गणित क्या है, हमने अभी अभी ये पढ़ा है कि गणित क्या है। अब हम पढ़ेंगे गणित की भाषा क्या है। गणित की भाषा क्या है, दूसरा हेडिंग डालो, गणित की भाषा क्या है, दूसरा हेडिंग डालेंगे हम। हम साथियों इसमें देखेंगे कि गणित की भी कोई भाषा है या गणित खुद एक भाषा है। हम इसमें ये देखेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि गणित जो है वो एक भाषा है या गणित की भी कोई भाषा होती है। हम ये चीज़ें हम जानेंगे साथियों। तो ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सेम प्रक्रिया वही पहले जैसा रहेगा, आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करिए। ठीक है साथियों, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखिए, गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा। देखो सबसे पहले गणित खुद एक भाषा है। गणित क्या है, गणित खुद एक भाषा है, ना कि गणित की कोई भाषा है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए आप साथियों, बस थोड़ा सा रुकिए। बस रुक जाइए साथियों, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। गणित एक भाषा है जो विभिन्न चिन्ह एवं गणित एक भाषा जो विभिन्न चिन्ह एवं संकेतों से चलता है। संकेतों गणित एक भाषा है जो विभिन्न चिन्ह एवं संकेतों से चलता है। अब कौन कौन से चिन्ह और संकेत हम लिखेंगे। पहला लिखो पद, दूसरा प्रत्यय,
तीसरा सूत्र, चौथा सिद्धांत। ठीक है, लिखते रहो। आप लिखते हो पद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत, और एक पॉइंट और बचा है, पांचवा लिख लो, चिन्ह। ठीक है साथियों, लिखते रहो लिखते रहो। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। गणित के ज्ञान अर्जन के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती साथियों। हमारी भाषा, गणित ही हमारी भाषा होती है। गणित ही हमारी भाषा है। ठीक है साथियों, ये वाली पॉइंट बड़ा तगड़ा पॉइंट, आप लिखते रहो। लिखते रहो, यहाँ लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। गणित के ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात या अनुवांशिक लक्षण नहीं होते। अनुवांशिक लक्षण होते हैं, अर्थात गणित दुनिया का हर एक व्यक्ति सीख सकता है। अर्थात गणित दुनिया का हर एक व्यक्ति सीख सकता है। हर व्यक्ति सकता है। ठीक है, लिखते रहो साथ, लिखते रहो तुम सब हैं। गणित के चौथा लिखेंगे। गणित के प्रमुख गणित के कुल 5 प्रमुख अंग हैं। गणित के कुल 5 प्रमुख अंग हैं। ठीक है साथियों, कौन कौन से हैं? वही पद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत है ना। पद प्रत्यय सूत्र सिद्धांत एवं चिन्ह। ठीक है साथियों, ठीक है मेरे साथियों, आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूं। आप लोग लिखिए, फिर मैं समझाऊं। चलो ठीक है साथियों, अब हम समझ लेंगे। अब हम समझते हैं साथियों। देखो, पहला देख लेते हैं। हमने पहला पढ़ा था गणित क्या है, वो हमने बहुत बेहतर ढंग से समझा था। हम दूसरा गणित की भाषा क्या है। अच्छा, गणित खुद एक भाषा है या गणित की भाषा होती है साथियों, हमें यही जानकारी चाहिए और हम आज इसमें यही देखेंगे। ठीक है, देखो
गणित एक भाषा है। देखो ये बात ध्यान रखना, गणित की कोई भाषा नहीं होती है, गणित की कोई भाषा नहीं होती है, बल्कि गणित खुद एक भाषा है। यहाँ लिख दें, गणित की कोई भाषा नहीं होती है, बल्कि गणित जो हमारी भाषा है वही गणित है। देखो ध्यान से सुनो, हम लिखे हैं, देखो गणित एक भाषा है, गणित एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं संकेतों से चलता है। गणित एक क्या है? भाषा है जो विभिन्न चिन्हों एवं संकेतों से चलता है। अब वो चिन्ह संकेत पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ठीक है साथियों, गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी दूसरी भाषा की जरूरत नहीं होती है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी और भाषा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमें गणित सीखना है तो हमें इंग्लिश आएगी तभी गणित सीखेंगे। बताओ, ऐसा अगर होता कि जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है वही गणित सीखेगा, तो बताओ हिंदी वाले कहाँ जाते, चाइना भाषा वाले कहाँ जाते, जर्मनी, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन भाषा वाले कहाँ जाते भाई? मलयालम, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये असमिया भाषा वाले कहाँ जाते? क्योंकि गणित तो वही बच्चा सीख सकता है जिसको इंग्लिश आती है। और इस दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि सबके सब इंग्लिश जानते हों, ऐसा नहीं है। मान लेते हैं कि गणित तो वही बच्चा सीखेगा जो हिंदी जानता है, तो गणित हिंदी जानने वाला सीखेगा, तो बताओ जो बच्चा इंग्लिश जानता है वो कहाँ जाएगा भाई? तो गणित कोई भाषा, गणित की कोई भाषा नहीं होती है, बल्कि गणित खुद में एक भाषा है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, लड़का, बच्चा या चाहे व्यक्ति, चाहे जो इंसान, चाहे जिस भाषा का नॉलेज रखता हो, तो वह व्यक्ति गणित सीख सकता है। उसकी भाषा ही गणित की भाषा होगी साथियों, इतना याद रखना। गणित कोई भाषा, गणित की कोई भाषा नहीं है, गणित की कोई भाषा नहीं है। नहीं तो तेलुगु भाषा अगर गणित है तो मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अवधी वाले नहीं सीख पाएंगे साथियों, ऐसा है ये नहीं है यार। गणित हर एक बंदा, दुनिया का हर एक भी इंसान सीखेगा, चाहे वो जहाँ पर मौजूद हो, वो अपनी भाषा में गणित सीख सकता है। इसके लिए हम पद, प्रत्यय, सूत्र, चिन्ह, सिद्धांतों से गणित सीखा जाता है साथियों। एक बात तो आई होगी समझ में, गणित की कोई भाषा नहीं है, गणित एक ही भाषा है, अपनी ही भाषा, मतलब गणित खुद एक भाषा है साथियों। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। सही, वही बात तो हम बताए हैं। गणित अगर हमें सीखना है तो हम किसी भाषा का नॉलेज रखते हो या ना रखते हो, हम गणित आसानी से सीख लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखो, गणित के ज्ञानार्जन के लिए जन्मजात या अनुवांशिक लक्षण नहीं होते। ये वाली लाइन बड़ी तगड़ी है, ये वाली लाइन बड़ी तगड़ी है। अनुवांशिक है, जन्मजात एवं अनुवांशिक एक ही बात है। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात या अनुवांशिक लक्षण होते हैं कि वो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर ये गुण है गणित सीखने का, तो सिर्फ वही सीख पाएगा, बाकी हम नहीं सीख पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गणित हर व्यक्ति, हर इंसान, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे जिस देश का हो, चाहे जिस प्रदेश का हो, चाहे कोई हिमालय पर रहता हो, चाहे कोई समुंदर में रहता हो, ऐसा नहीं है मेरे साथियों कि यह अनुवांशिक लक्षण होते हैं कि गणित कोई विशेष बंदा ही सीखेगा जिसके अंदर वो गुण पाया जाएगा, और इस दुनिया का कोई बच्चा गणित नहीं सीख सकता है। तो गणित हर एक व्यक्ति सीख सकता है। अब यहाँ देखो, गणित के कुल 5 प्रमुख अंग हैं, वही पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। ये रट्टा मार लो यार, ये वाली लाइन जो है ना, ये पांचों ये जो प्रमुख अंग है गणित के, गणित भाषा के प्रमुख अंग है, इसको तो कभी भूलना ही नहीं है आप लोगों को, इसको कभी नहीं भूलना है। देखो, पद है, प्रत्यय है, सूत्र है, सिद्धांत एवं चिन्ह। रट्टा मारो, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। ये चीजें आपको कभी नहीं भूलना। खुद से प्रॉमिस करो कि हम नहीं भूलेंगे साथियों, क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से पेपर बन जाता है। और हम पढ़े तो होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं और हम एग्जैक्ट 100% राइट आंसर नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, और इसके हिसाब से मेरा क्वेश्चन, मेरा आंसर जो देते हैं क्वेश्चन का, वही गलत हो जाता है, और हम थोड़ा सा एक नंबर से या पॉइंट कुछ नंबर से पीछे हो जाते हैं, और उस रेस में, जो कंपटीशन की रेस है, उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं साथियों। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, ये नहीं भूलने हैं साथियों, ये सारी चीज़ें नहीं भूलने हैं। ठीक है साथियों, तो
एक बार और देख लेते हैं। आप देख लो, गणित एक भाषा है जो विभिन्न चिन्ह एवं संकेतों से चलता है। वो पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह ये चीज़ें हैं। और गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी अन्य या किसी दूसरी भाषा की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदी जानते हैं, गणित सीख लेंगे। हम जर्मनी जानते हैं, गणित सीख लेंगे। हम भोजपुरी जानते हैं, उसी भाषा में गणित सीख लेंगे। हम मान लो अवधी जानते हैं, उसी भाषा में गणित सीख लेंगे। इंग्लिश जानते हैं, उसी भाषा में गणित सीख लेंगे। हमें कोई एक विशेष भाषा की ज़रूरत नहीं है गणित सीखने के लिए साथियों, ठीक है। गणित के ज्ञानार्जन के लिए जन्म, जाति, अनुवांशिक लक्षण नहीं होते हैं। गणित दुनिया का हर एक बंदा सीख सकता है। ऐसा नहीं है कोई विशेष लड़का, कोई व्यक्ति, इंसान ही गणित सीखेगा साथियों। उसके बाद गणित के 5 प्रमुख अंग हैं: पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। मेरे साथियों, इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बिल्कुल हमने 4 पॉइंट लिखा है साथियों, 4 पॉइंट लिखा है। अब हम 5वां पॉइंट से अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों। जो 5वां पॉइंट है हमारा, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास साथियों आज यहीं तक रहेगी साथियों। मेरे दोस्तों, आज ये क्लास यहीं पर हम इस क्लास को विराम देंगे साथियों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से आज पढ़े होंगे। मैं खुद ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कोशिश किया हूँ आप लोगों के सामने। तो साथियों ठीक है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए साथियों, है ना। तो फिर हम मिलेंगे साथियों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।